हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बताने वाले हैं कि ब्रांडेड टाइल्स और नॉन ब्रांडेड टाइल्स में फ़र्क क्या होता है। ब्रांडेड लगाना चाहिए या नॉन ब्रांड लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ों का जानकारी देंगे हम आपको। बने रहिए वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम बताएंगे ब्रांडेड और नॉन ब्रांड के बारे में। तो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल्स में रेट का बेसिक फर्क आता है। ब्रांडेड हमेशा महंगा रहेगा, नॉन ब्रांडेड हमेशा सस्ता ही आएगा। अब महंगा और सस्ता होने का रीजन क्या है? दोनों तो बनते हैं एक ही मटेरियल से, लेकिन ब्रांडेड टाइल का जो मटेरियल यूज होता है, रॉ मटेरियल जो यूज होता है, वो उच्च क्वालिटी का होता है, हाई क्वालिटी का होता है, इसलिए वो टाइल महंगा हो जाता है उच्च क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज होने के कारण। दूसरा चीज है कि ब्रांडेड टाइल कंपनियां जो हैं वो अपने डीलर्स को बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं, और दूसरा चीज उनके मार्केट में बहुत सारे सेल पर्सन होते हैं, तो उनका खर्चा, ब्रांडेड कंपनी अपनी एडवर्टाइज भी करवाती है, उसका खर्चा और सारा चीज जो मैनेज करने में जो खर्चा होता है वो सारा तो वो कस्टमर से ही निकालती है, इसलिए भी थोड़ा महंगा हो जाता है। और नॉन ब्रांडेड टाइल्स में आपको कोई भी सेल पर्सन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट डीलर से आपको खरीदना है और अप्लाई करना है, तो उसमें उसका सेल पर्सन का खर्चा बच गया, उनका एडवर्टाइज नहीं होता, उसका खर्चा बच गया, इस कारण भी सस्ती होती है। और दूसरा चीज है कि उन लोगों का जो रॉ मटेरियल होता है नॉन ब्रांड कंपनी का, वो भी थोड़े लो क्वालिटी के यूज करते हैं। लेकिन हाँ, सारी नॉन ब्रांड कंपनी में ऐसा नहीं है, सारी नॉन ब्रांड कंपनी रॉ मटेरियल लो क्वालिटी का यूज करे ऐसा नहीं है। पर हाँ, मैक्सिमम कंपनियों का ये स्थिति है कि वो सस्ता बेचने के कारण लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करते हैं जरूर। अब अगर उच्च क्वालिटी का हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो ऑब्वियसली टाइल अच्छा ही बन के आएगा। जैसे आप ब्रांडेड टाइल में देख सकते हैं, उसका ग्लेज, उसका थिकनेस, उसका चमक, और अगर ये सब अगर ज्यादा अच्छा हो तो उसका लाइफ भी बढ़ जाता है। नॉन ब्रांड कंपनी में भी अगर आप टाइल लगाते हैं तो थोड़ा सा कम ग्लेज मिल सकता है किसी कंपनी का, अगर वो सस्ती टाइल है उस कंपनी की तो कम ग्लेज मिलेगा, पर अगर रख रखाव सही हो तो वो भी, उसका भी लाइफ लगभग ब्रांड के बराबर ही हो जाता है। अब तीसरा जो डिफरेंस आता है वो आता है थिकनेस का। अगर ब्रांड कंपनी का थिकनेस देखा जाए और एक एकदम कम रेंज वाली नॉन ब्रांड कंपनी का थिकनेस देखा जाए तो दोनों में फर्क आएगा। अब थिकनेस फर्क आने से वेट में भी फर्क हो जाता है। अगर वेट में फर्क आता है तो यानी कि उसने मटेरियल का यूज कम किया, तो अगर मटेरियल कोई भी चीज कम यूज किया जाता है तो उसका कॉस्ट कम ही होगा, इसलिए नॉन ब्रांडेड कंपनी सस्ती भी होती है। अब तीसरा चीज आता है कि ब्रांडेड कंपनी का सॉर्टिंग जो है वो बहुत हाई लेवल पे होता है। उसमें आपको टाइल्स में कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो वो दूसरे ग्रेड में चला जाता है, उससे अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो तीसरे ग्रेड में चला जाता है, और एकदम ही खराब है तो वो चौथे ग्रेड में चला जाता है। लेकिन नॉन ब्रांड कंपनी में इतनी हाई लेवल की सॉर्टिंग नहीं होती है, उसमें आपको 2 से 3 लेवल का सॉर्टिंग होता है। दोनों का अगर ड्यूरेबिलिटी देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, दोनों में माइनर फर्क है। अगर रख रखाव नॉन ब्रांड कंपनी का भी सही से हो तो ब्रांडेड जितना ही चलेगी, पर ब्रांडेड कंपनियों का सरफेस का हार्डनेस ज्यादा होता है। अगर उसका रख रखाव सही ढंग से किया जाए तो किसी भी परिस्थिति में नॉन ब्रांड कंपनी से तो ज्यादा ही उसका लाइफ होगा। साइज दोनों का ही सेम होता है, चाहे आप नॉन ब्रांड लें या ब्रांड लें। अगर ब्रांडेड का 2x2 खरीदते हैं तो नॉन ब्रांड में भी 2x2 ही अगर खरीदते हैं, तो दोनों को अगर मेजर किया जाए साइज, तो एक्चुअल साइज वही आएगा। साइज में कोई भी फर्क नहीं होता है। साइज को लेकर कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में ना रखें कि अगर हम नॉन ब्रांड लेंगे तो छोटा साइज आएगा या ब्रांड लेंगे तो बड़ा साइज आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्रांडेड टाइल्स लगाना सही है या नॉन ब्रांड, और आप अपने से डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस कर दें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।